अमित जैन बंडा सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, प्रश्न लौकिक है। पिता की संपत्ति में पुत्र को कितना हिस्सा प्राप्त करना चाहिए? हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार यही है कि उनका कितना रूप है, क्योंकि मेरी दृष्टि से तो वन फोर्थ ग्रहण करना चाहिए। एक हिस्सा पिताजी को छोड़ना चाहिए, एक पिताजी के जो सहयोगी और हैं उनके लिए छोड़ना चाहिए, और एक हिस्सा पिता को परमार्थ कार्य के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने खुद पराधीन न हो, वो खुद अपनी कमाई का धन दे सकें, और एक हिस्सा उन दोनों के खर्च के लिए होना चाहिए। और भाई यदि हो, बेटे अधिक हैं, तो भी आप लोगों को अपना, हमारी दृष्टि से दोनों को 25% ही संतान को पिता की संपत्ति लेना चाहिए, चाहे एक संतान हो चाहे 10 हो। 25% लेने के बाद उस 25% में से आप 10 लोग बंटवारा कीजिए। 75% तो उनका अलग रूप है, उनके खुद के खर्च के लिए, खुद की व्यवस्थाओं के लिए, उनको परमार्थ करने के लिए 25%, और 25% उनकी बेटी है और भी किसी को वो सहयोग देना चाहते रिश्तेदारों के लिए तो होना चाहिए, और 25% उनकी बेटी है और भी किसी को वो सहयोग देना चाहते रिश्तेदारों के लिए तो होना चाहिए। ये उत्कृष्ट मार्ग है, मतलब नियोग मात्र है। पिताजी की संपत्ति मात्र ऐसी लेना चाहिए जैसे 10 किलो दूध के दही जमाने के लिए, तो कल का दही कितना लेते हो? जामुन, बस। जैसे कितना भी दूध हो, जामुन थोड़ा सा लिया जाता है कल के दूध का, इसी प्रकार जामुन दो के समान पिता की संपत्ति लेना चाहिए, जिससे उसका अंश, उसका वंश इस संपत्ति में संस्कारवान हो जाए। बाकी सब अपने पिता को छूट देना चाहिए। आप जो चाहे सो करो, आप तो मुट्ठी बंद करके कुछ ना कुछ तो लूंगा, जो आप दोगे बस उसको जामुन मान करके ले लेना, और बाकी उनके लिए फ्री कर देना चाहिए। सेकंड ये है कि 50% आपको अपनी संतान के लिए, 50% उनका छोड़ देना चाहिए। थर्ड ये है कि जितने हिस्सा पिताजी करना चाहते, मान लो 10 हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, 2 भाई हैं, तो बराबर बराबर हिस्सा एक उनका स्वयं का, 2 बेटों के 3 हिस्से कर लेना चाहिए। लेकिन ये निकृष्ट है, क्योंकि उनके खर्चा पानी के लिए, दान पुण्य के लिए तो आपने छोड़ा ही नहीं। तो इन सब व्यवस्थाओं की नीतियां पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर इन सब बातों का उल्लेख किया है। आप पढ़े, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। अंकित जैन स्नातक सांगानेर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर,